क्या अब तक आपके खाते में किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं आई है? और क्या आप रोज यही सोच रहे हैं कि आखिर कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको साफ साफ बताएंगे कि किस्त किस तारीख को आने वाली है, इतनी देरी क्यों हो रही है, और साथ ही वो जरूरी बातें भी बताएंगे जिन्हें अगर आपने अभी नहीं सुधारा तो आपकी आने वाली किस्त बीच में ही अटक सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि ये जानकारी सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ी हुई है। राजस्थान के लाखों किसान इस वक्त एक ही सवाल पूछ रहे हैं, पैसा आएगा भी या नहीं, और अगर आएगा तो कब आएगा। हर सुबह किसान सबसे पहले मोबाइल उठाता है, बैंक का मैसेज चेक करता है, खाते का बैलेंस देखता है और फिर बिना कुछ बोले फोन रख देता है। गांव में चर्चा होती है, किसी के खाते में पैसा आ गया, किसी को 2 किस्त मिल गई, लेकिन खुद के मोबाइल पर आज तक एक भी मैसेज नहीं। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो अब यह समझना बहुत जरूरी है कि मामला सिर्फ तारीख का नहीं रह गया है, मामला सिस्टम का हो चुका है। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 4 किस्तें किसानों को दी जा चुकी है। चौथी किस्त में करीब 74 लाख किसानों के खातों में पैसा गया था, लेकिन अब जब 5वीं किस्त की बारी आई तो सरकारी रिकॉर्ड में बड़ा बदलाव दिखने लगा। अब पात्र किसानों की संख्या घटकर लगभग 65 लाख रह गई है, यानी करीब 9 लाख किसान ऐसे हैं जिनका नाम इस बार की सूची में नहीं दिख रहा। अब सवाल यह है, क्या सरकार ने जानबूझकर पैसा रोक दिया या फिर कोई तकनीकी गड़बड़ी है? सच्चाई यह है, सरकार ने इस बार सिस्टम को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है। जिन किसानों की EKYC पूरी नहीं है, जिनका आधार बैंक से सही तरीके से लिंक नहीं है, जिनकी फार्मर ID नहीं बनी है, या जिनके जमीन के रिकॉर्ड में जरासी भी गड़बड़ी है, ऐसे किसानों की फाइल सिस्टम अपने आप रोक रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है, कई किसानों को यह तक पता नहीं चल रहा कि उनका नाम लिस्ट से हट चुका है। अब इसी बीच किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि राजस्थान सरकार मकर संक्रांति के आसपास मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर कर सकती है। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो मकर संक्रांति के दिन लाखों किसानों के मोबाइल पर एक साथ बैंक का मैसेज आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह पैसा सभी किसानों को नहीं मिलेगा। यह किस्त सिर्फ उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह से सही पाया जाएगा। सरकार ने इस देरी का कारण भी साफ कर दिया है। इस बार भुगतान से पहले हर किसान का डेटा दोबारा वेरीफाई किया जा रहा है। EKYC, आधार लिंकिंग, बैंक DBT, फार्मर ID और भूमि रिकॉर्ड। इसी जांच की वजह से पिछली बार के मुकाबले इस बार भुगतान में ज्यादा समय लग रहा है। अब यहां सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए तो मकर संक्रांति की तारीख आपके लिए सिर्फ एक अफवाह बनकर रह जाएगी, क्योंकि सिस्टम इंतजार नहीं करता। जो पात्र होगा उसी के खाते में पैसा जाएगा। पार्ट 2 में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि कैसे आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका नाम 65 लाख किसानों की सूची में है या नहीं, कौन सी एक गलती सबसे ज्यादा किसानों की किस्त रोक रही है, और आखिरी समय में भी आप अपनी किस्त कैसे बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यह वीडियो आपके लिए वाकई बहुत उपयोगी है। अब सबसे जरूरी सवाल यही है कि आखिर आप कैसे पता करें कि आपका नाम उन 65 लाख किसानों में है या उन 9 लाख में जिनकी किस्त इस बार अटक चुकी है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा किसान गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, अब गांव में किसी के कह देने से काम नहीं चलेगा। कोई बोले सबका पैसा आएगा, कोई बोले तेरा नाम लिस्ट में है। इन बातों पर भरोसा करके बैठना अब सबसे बड़ा नुकसान है। सरकार का सिस्टम अब सिर्फ रिकॉर्ड देखता है, बातों को नहीं। आपको खुद 3 जगह अपनी स्थिति जांचनी होगी, और अगर तीनों जगह सब ठीक है तभी आपकी किस्त सुरक्षित मानी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं बैंक की। अधिकतर किसान यही सोचते हैं कि खाता चालू है, ATM चल रहा है, पैसा निकल रहा है तो सब ठीक होगा। लेकिन सच्चाई यह है, सरकारी पैसा तभी आता है जब खाते में DBT और NPCI लिंक पूरी तरह एक्टिव हो। कई मामलों में खाता चालू रहता है लेकिन DBT लिंक बंद पड़ी होती है,
ऐसे में पैसा सिस्टम से निकलता तो है, लेकिन बीच रास्ते में ही अटक जाता है और किसान को कोई मैसेज तक नहीं आता। इसलिए बैंक जाकर सिर्फ पूछकर मत आइए कि डीबीटी चालू है या नहीं। काउंटर पर स्क्रीन पर दिखवाइए, लिखित में कंफर्म करवाइए। अगर लिंक नहीं है तो उसी समय चालू करवाइए, क्योंकि बाद में यही छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी किस्त रोक सकती है। अब दूसरी सबसे बड़ी वजह, आधार और ई-केवाईसी। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि बिना पूरी ई-केवाईसी कोई भी किस्त आगे नहीं जाएगी। बहुत से किसानों ने ई-केवाईसी पहले करवाई थी, लेकिन बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ। कहीं फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा, कहीं फोटो पुरानी है, कहीं नाम में हल्का सा अंतर है। सिस्टम ऐसी ई-केवाईसी को अधूरी मान लेता है और फाइल अपने आप रोक देता है। इसलिए ये मानकर मत चलिए कि पिछली बार हो गई थी तो अब भी सही होगी। ई-मित्र या जनसेवा केंद्र जाकर अपनी ई-केवाईसी दोबारा चेक करवाइए और पूरी तरह कंफर्म करवाइए। अब तीसरी और सबसे खतरनाक वजह, जमीन का रिकॉर्ड और फार्मर आईडी। इस बार सबसे ज्यादा किसानों के नाम इसी वजह से कटे हैं। जिन किसानों की जमाबंदी अपडेट नहीं है, जिनके भूमि रिकॉर्ड में नाम, पिता का नाम या हिस्सेदारी में गड़बड़ी है, उन्हें सिस्टम ने सीधे अपात्र मान लिया है। और अब सबसे अहम बात, फार्मर आईडी। राजस्थान सरकार साफ कह चुकी है कि आने वाले समय में बिना फार्मर आईडी कोई भी योजना नहीं मिलेगी। ना किसान सम्मान निधि, ना खाद सब्सिडी, ना बीमा क्लेम। अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी है तो चाहे आप कितने भी साल से किसान हो, सिस्टम आपको मानेगा ही नहीं। इसलिए तुरंत अस्तरा पोर्टल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर फार्मर आईडी बनवाइए और उसे आधार व जमीन से लिंक करवाइए। अब बात करते हैं उन किसानों की जिनका नाम पहले लिस्ट में था लेकिन अब नहीं दिख रहा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो घबराइए नहीं, लेकिन चुप भी मत बैठिए। आपको अपने ब्लॉक कृषि अधिकारी या पटवारी से संपर्क करना होगा और साफ साफ पूछना होगा कि आपकी फाइल किस स्टेज पर अटकी है। याद रखिए, अगर एक बार भुगतान फेल हो गया तो वो अपने आप दोबारा नहीं जाता। गलती सुधारने के बाद यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपकी फाइल दोबारा प्रोसेस में डाली गई है। यहीं पर सबसे ज्यादा किसान चूक जाते हैं। अब तारीख को लेकर आखिरी बात, सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मकर संक्रांति के आसपास 5वीं किस्त जारी की जा सकती है, लेकिन यह तारीख तभी मायने रखेगी जब आपकी सारी जानकारी सही होगी। अगर कहीं भी पेंडिंग दिख रहा है तो एक दिन भी बर्बाद मत कीजिए। आज नहीं सुधारा तो अगली किस्त तक इंतजार करना पड़ सकता है। अब आपसे एक जरूरी अपील, कमेंट में जरूर लिखिए आप किस जिले से हैं और आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है। इससे दूसरे किसान भाइयों को भी सही जानकारी मिलेगी और जरूरत पड़ी तो जिले के हिसाब से अपडेट भी दी जा सकेगी। और हां, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये जानकारी सच में आपके बहुत काम की है, क्योंकि आज के समय में जागरूक किसान ही अपने हक का पैसा समय पर ले पाता है।